हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 11 जो कि है साइंस की 9th क्लास की 30th जुलाई की। तो इसमें हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक बॉल पेन लेना है और उसकी जो टिप होती है, उसकी जो नोक होती है, वो अपने हैंड में चुभानी है। क्या वो आपको हर्ट हो रहा है? उसकी जहाँ पे टिप एंड हो रही है ना, टिप जैसे ये होता है पेन हमारा, इस तरह से हमारा पेन होता है, आगे नुकीला और पीछे से ऐसा। तो आपको ये वाला हिस्सा छुआना है जो पीछे वाला होता है। तो आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। पर नाउ प्रेस योर हैंड। अब आप अपना प्रेस करेंगे हैंड दोबारा दूसरे हैंड पे विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से। उसी फोर्स से अगर आप दूसरे हैंड पे करोगे तो आपको दर्द होगा। अब क्यों दर्द होगा? क्योंकि अब हम पूरी फोर्स दूसरी चीज पे लगा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं, यू नो दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंजेस होकर, कुछ चेंजेस होते हैं फोर्स की वजह से, जैसे कि शेप में होता है, साइज में होता है या मोशन में होता है। देन फोर्स इज अप्लाइड। जब फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाइड की जाती है किसी सरफेस पे, उसको थ्रस्ट कहते हैं। ओके। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट, इस थ्रस्ट के इफेक्ट से इट विल बी डिपेंडेंट ऑन एरिया। वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्रेशर होगा, और इसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर जो है वो थ्रस्ट पर यूनिट होता है, इसका फॉर्मूला, और इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसका रिड्यूस या इंक्रीज करके एरिया फोर्स का। अब यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और एरिया को डिक्रीज करेंगे तो कैसे फर्क पड़ेगा? जब हम नाइफ से कट करते हैं थ्रू वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स शार्प साइड, हम वेजिटेबल्स कट करते हैं शार्प साइड से। कौन सी साइड से? शार्प साइड से। अब शार्प साइड का क्या होता है? एरिया कम होता है, पर प्रेशर वो ज़्यादा डालती है और गाजर को काट देती है। इसी तरह से अनेल। अब एक नेल लो, उसका पीछे वाले हिस्से का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी से अंदर नहीं घुसेगा। पर आगे वाला हिस्सा, उसका प्रेशर जो है वो जल्दी होगा, क्योंकि एरिया कम है तो वो जल्दी घुस जाएगा। इसी तरह से नीडल का होता है। अब डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग एरिया। प्रेशर डिक्रीज कर दो और एरिया इंक्रीज कर दो। जैसे कि बैग्स है, बैग्स का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, पर हम प्रेशर उसमें कम लगाते हैं, है ना। टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। टायर जो होते हैं व्हीकल्स के वो ब्रॉड होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं खूब। ओके। इसी तरह से पिलर्स जो है वो वाइडर होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, इस तरह से। ओके। अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रेशर को डिफाइन करना है और फैक्टर बताने हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर दो तरह से होते हैं। प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही होती है और एरिया। सो अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन है हमारे। अब पहला है द टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। टायर्स ब्रॉड क्यों होते हैं? व्हीकल्स जो है उनमें मोर वेट होता है, सो ड्यू टू मोर वेट जो प्रेशर है उस टायर का वो मोर, जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इफ़ द टायर्स आर वाइड, और अगर टायर्स बड़े होंगे तो उनका एरिया ज़्यादा होगा, जिससे उन पर कम प्रेशर पड़ेगा और वो आराम से चल पाएंगे, इसलिए हम टायर्स को ब्रॉड बनाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ। हम ब्लंट नाइफ से नहीं काट पाते जल्दी, जिसका जो होता है ब्लंट मतलब शार्प नहीं होती। व्हेन द काइंड नाइफ इज ब्लंट, जब नाइफ ब्लंट होती है तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्शन बिकम लार्जर। तो एरिया लार्जर हो जाता है, जिसकी वजह से कम फोर्स अप्लाई हो पाती है और बड़ा डिफिकल्ट होता है वेजिटेबल को काटना एक ब्लंट नाइफ से। अब तीसरा, योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ यू स्टैंड ओवर इट, बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट। जब आप अपने फीट रखोगे तो आप बहुत अंदर घुस जाओगे, पर अगर आप लेट जाओगे तो नहीं घुसोगे। क्यों? व्हेन वी स्टैंड, द एरिया ऑफ अवर फीट, हमारा जो एरिया है फीट का वो कम होता है और जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है ना। पर बट
वी लाइंग, जब हम लेट जाते हैं तो एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अंदर नहीं जाते। तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।